अक्सर लगता है ना कि हार्ट अटैक तो बस बुजुर्गों को ही होता है। अगर ऐसा सोचते हैं तो जरा रुकिए और फिर से सोचिए। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल से टेस्ट की। एक ऐसा टेस्ट जो घर बैठे ही धमनियों में छिपे उस खतरे का पता लगा सकता है जिसके बारे में शायद हमें कोई अंदाजा भी ना हो। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये चौंकाने वाला है पर बिल्कुल सच है। पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो पता चलता है कि जितने भी हार्ट अटैक के मामले सामने आए, उनमें से आधे, जी हाँ, 50% केस 40 साल से कम उम्र के लोगों के थे। ये एक बहुत बहुत बड़ी वार्निंग है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि दिल का वो छिपा हुआ खतरा क्या है। फिर बात होगी एबीआई टेस्ट की, इसे कैसे करना है, इसके रिजल्ट्स का क्या मतलब है, और आखिर में एक एक्शन प्लान भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिल के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, आज हम इसी की तह तक जाएंगे। और एक बात तय है, असली वजह वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। तो असली दुश्मन है कौन? जैसे ही हार्ट हेल्थ की बात होती है, सबके दिमाग में एक ही नाम आता है, कोलेस्ट्रॉल, है ना? पर क्या सच में सारा दोष कोलेस्ट्रॉल का ही है, या फिर असली विलेन कोई और है जो पर्दे के पीछे छिपा है? और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी सामने आती है। देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। असली गुनहगार है आर्टीरियल प्लैक। ये वो चीज़ है जो हमारी धमनियों यानी आर्टरीज के अंदर जमा हो जाती है। इसी पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये प्लैक है क्या भला? सोचिए, ये एक तरह की चिपचिपी इन्फ्लेमेशन यानी सूजन से भरी गंदगी है। बिल्कुल वैसे जैसे जुकाम होने पर नाक में गाढ़ा बलगम जमा हो जाता है ना, कुछ वैसा ही। और खतरा तब बढ़ता है जब आर्टरी के अंदर जमा ये प्लैक फट जाता है। इसके फटते ही खून के थक्के यानी क्लॉट्स बनते हैं, और यही क्लॉट्स अगर दिल तक पहुंच गए तो हार्ट अटैक, और दिमाग तक पहुंच गए तो स्ट्रोक हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें दुश्मन का तो पता चल गया, पर सवाल यह है कि इसका पता कैसे लगाया जाए, वो भी समय रहते। तो यहीं पर एंट्री होती है एंकल ब्रेकियल इंडेक्स टेस्ट की, जिसे हम शॉर्ट में एबीआई टेस्ट कहते हैं। ये समझिए कि ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इस कमाल के टेस्ट के लिए किसी बड़े महंगे मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इसे घर पर ही किया जा सकता है, सिर्फ एक डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर से। मतलब ये टेस्ट लगभग हर कोई कर सकता है। लेकिन हाँ, टेस्ट कैसे करना है ये जानने से पहले एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी वार्निंग। अगर किसी को डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी की डायग्नोसिस है, या पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द या सूजन रहती है, तो उन्हें ये टेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी सब लोगों के लिए ये बिल्कुल सेफ है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये टेस्ट आखिर करना कैसे है। मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूं, बहुत आसान है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, सबसे पहले बिना हिले डुले 5 मिनट तक आराम से लेट जाइए। स्टेप 2, अब अपनी दोनों बाहों का यानी लेफ्ट और राइट आर्म का ब्लड प्रेशर लीजिए। स्टेप 3, ठीक वैसे ही अब अपने दोनों टखनों का यानी लेफ्ट और राइट एंकल का ब्लड प्रेशर लीजिए। और स्टेप 4, चारों रीडिंग में जो ऊपर वाला नंबर है, जिसे सिस्टोलिक रीडिंग कहते हैं, उसे कहीं नोट कर लीजिए। आपकी लिखी हुई रीडिंग्स कुछ इस तरह की दिखेंगी। ये एक सैंपल है। देखिए, यहाँ लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट एंकल और राइट एंकल, चारों की सिस्टोलिक रीडिंग नोट की हुई है। बिल्कुल ऐसे ही एक लिस्ट बना लेनी है। ओके, अब बारी है कैलकुलेशन की। फॉर्मूला बहुत ही आसान है। आपको बस इतना करना है, टखने की जो सबसे हाई रीडिंग आई है उसे बांह की सबसे हाई रीडिंग से डिवाइड कर दीजिए। जैसे इस एग्जाम्पल में टखने की हाईएस्ट रीडिंग है 126 और बांह की 114, तो 126 को 114 से डिवाइड किया और स्कोर आया 1.1। बस यही है एबीआई स्कोर। तो अब हमारे पास एक नंबर आ गया है, पर इस नंबर का मतलब क्या है? हमारी हेल्थ के बारे में ये क्या बताता है? चलिए अब इन नतीजों को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये नंबर हमारी आर्टरीज की कहानी कैसे बताता है। इस टेबल से सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर स्कोर 1.0 से 1.4 के बीच है तो सब ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर स्कोर 0.9 और 1.0 के बीच हैं तो ये बॉर्डरलाइन केस है, मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर स्कोर 0.9 से भी नीचे चला जाए तो ये ब्लॉकेज की तरफ इशारा करता है, और वहीं अगर ये 1.4 से ऊपर है तो ये आर्टरीज के सख्त होने का संकेत हो सकता है। पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है, लॉजिक क्या है इसके पीछे? देखिए, होता क्या है कि प्लैक का जमाव अक्सर सबसे पहले पैरों की आर्टरीज में शुरू होता है।
तो जब पैरों और बाहों के ब्लड प्रेशर में एक बड़ा फर्क दिखने लगता है तो ये इस बात का शुरुआती संकेत होता है कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज शुरू हो रही है। इसे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज या पीरीडी कहते हैं और ये पूरे शरीर में हार्ट के खतरे का इंडिकेटर होता है। अब अगर किसी का स्कोर कम आता है तो घबराना नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक मौका है संभलने का। तो अब हम बात करेंगे उन स्टेप्स की जो इस वार्निंग के बाद उठाए जा सकते हैं। ये है हमारा हार्ट हेल्थ एक्शन प्लान। तो करना क्या है? अगर स्कोर नॉर्मल नहीं है तो कुछ चीजें फौरन करनी है। सबसे पहले स्मोकिंग और तंबाकू को पूरी तरह से बंद कर दें। अपनी डाइट बदलें, ज्यादा फल सब्जियां खाएं, तेल मसाला कम करें। रोजाना वॉक और एक्सरसाइज को अपनी आदत बनाएं। इसके अलावा डॉक्टर से जरूर मिलें और कुछ एडवांस टेस्ट जैसे HSCRP करवाएं, जिससे शरीर में इन्फ्लेमेशन का पता चलता है। और हाँ, अगर पहले से बीपी या डायबिटीज जैसी कोई प्रॉब्लम है तो उसे पूरी तरह कंट्रोल में रखें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये जो ABI टेस्ट है ये सिर्फ एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। उस वार्निंग पे एक्शन लेना या ना लेना ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। ये टेस्ट